करेगा लोकल नेता को चुनो। लोकल नेता कौन है? बार बार कह रहा हूँ, अवेयर हो, जागो। डंका बजा रहे हैं विदेशों में। डंका अच्छा, हमको सिखा रिया है। डंका विदेशों में भाई साहब थू थू हो रही है। डंका तो बिल्कुल बज रहा है, मगर आवाज थू थू की आ रही है। विदेश की महिला सवाल पूछती है, इंडिया से उसे ट्रोल किया जाता है। ठीक है, और हंगर इंडेक्स में इंडिया सबसे निचले पायदान पे, ठीक, सबसे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। निचले मतलब कि सबसे ज्यादा भूखे इंडिया में, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, ठीक, और करप्शन में सब बढ़ रहा है धीरे धीरे। तुम बात कर रहे हो कि विदेशों में डंका बज रहा है। न्यूज की लाइमलाइट, देखो किसी भी बंदे को हीरो बनाने के लिए चाहिए लाइट कैमरा एक्शन, और लाइट कैमरा एक्शन भारत का मीडिया है। जब अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जब भरपूर मोदी जी को दिखा रहा है और मोदी जी को हीरो बना रहा है। ठीक है, बढ़िया काम कुछ नहीं हुआ जी। सड़क बनाना सरकार का बेसिक काम होता है, अगर उसने कर दिया तो तीर नहीं मारा। बात तो सही है। ठीक है, गड्ढे अभी भी हैं, जरा पीछे जाके देखो। ठीक है, नेशनल हाईवे नितिन गडकरी ने बनाया है, और नितिन गडकरी स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। फिर से आ गया एक नया रिएक्शन और फनी वीडियो लेकर। दोस्तों, शुरुआती की क्लिप देखकर आप लोग समझ गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूं। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से शुरुआती की क्लिप देखकर समझ गए होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं जीएसटी को लेकर, किस तरीके से जो बीजेपी समर्थक हैं और कांग्रेस समर्थक हैं आपस में बहस कर लेते हैं, और किस तरीके से जीएसटी को लेकर मास्टर जी कहते हैं कि जितना ज्यादा जीएसटी अब दे रहा है जनता, उतना पहले कांग्रेस की सरकार में नहीं था। वहीं पर पत्रकार भी साथ देते हुए कहते हैं कि जितना ज्यादा जीएसटी अब लगता है, उतना जीएसटी पहले नहीं लगता था। लेकिन जो बीजेपी समर्थक है वो मानने को तैयार ही नहीं होता है। आप लोग वीडियो में छोटा सा क्लिप अभी लोग देखे होंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा किस तरीके से कांग्रेस समर्थक जो है वो बीजेपी समर्थक को बहुत अच्छी तरीके से जवाब देते हैं जनता के बीच में। तो आइए इस वीडियो को हम और आप मिलकर देखते हैं। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और इस वीडियो को अगर आप लोग को पूरा देखना है तो लिंक पे जाकर जरूर क्लिक कीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। करेगा लोकल नेता को चुनो। लोकल नेता कौन है? बार बार कह रहा हूँ, अवेयर हो, जागो। डंका बजा रहे हैं विदेशों में। डंका विदेशों में भाई साहब थू थू हो रही है। डंका तो बिल्कुल बज रहा है, मगर आवाज थू थू की आ रही है। विदेश की महिला सवाल पूछती है, इंडिया से उसे ट्रोल किया जाता है। ठीक है, और हंगर इंडेक्स में इंडिया सबसे निचले पायदान पे, ठीक, सबसे निचले मतलब कि सबसे ज्यादा भूखे इंडिया में, बेरोजगारी में सबसे ज्यादा, ठीक, और करप्शन में सब बढ़ रहा है धीरे धीरे। तुम बात कर रहे हो कि विदेशों में डंका बज रहा है। न्यूज की लाइमलाइट, देखो किसी भी बंदे को हीरो बनाने के लिए चाहिए लाइट कैमरा एक्शन, और लाइट कैमरा एक्शन भारत का मीडिया है। जब भरपूर मोदी जी को दिखा रहा है और मोदी जी को हीरो बना रहा है। ठीक है, बढ़िया काम कुछ नहीं हुआ जी। सड़क बनाना सरकार का बेसिक काम होता है, अगर उसने कर दिया तो तीर नहीं मारा। ठीक है, गड्ढे अभी भी हैं, जरा पीछे जाके देखो। ठीक है, नेशनल हाईवे नितिन गडकरी ने बनाया है, और नितिन गडकरी एक अच्छा नेता है। वो बीजेपी में हो या बीजेपी में ना हो, वो अच्छा नेता है। ठीक है, मोदी जी की सारी उपलब्धि को इन्होंने गिनवा दिया। इन्होंने अब मैं एक और लेकिन घोटाले में गिनवाया। एक बात बता रहा हूँ। पहले इन्होंने घोटाला लिया था, सुनो एक सेकंड। पहले इन्होंने घोटाला लिया था कि पीएम केयर, ठीक है, पीएम केयर पर तुमने सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी गई, समाजवादी पार्टी के जो वकील हैं कपिल सिब्बल, वो भी वहाँ पे गए थे। क्या मिला? सुप्रीम कोर्ट ने एक सेकंड बताता हूँ मैं, फैक्ट हवाई बात मत करो। सुप्रीम कोर्ट मेरे बाप का नहीं है, सुप्रीम कोर्ट देश का है, और सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो किसी के लिए पक्ष में काम नहीं करते, अरे जजमेंट नहीं बड़ा भाई साहब। ऑलरेडी भारत में राष्ट्रीय आपदा कोष है, ठीक है, जब डिजास्टर आती है उसके लिए पहले से फंडिंग का कोष है। इसके बावजूद जब कोरोना आया, देखो हम किसी भी चीज पर मांग सकते हैं, मौत के नाम पर घोटाला करने वाला पहला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, उपलब्धि को है घोटाला में। इन्होंने एक बात बोली थी कि जीएसटी लगा, हम पे थोपा गया और हमसे खुशी मनवाई गई। इनसे पूछना कितने टैक्स थे पहले जीएसटी से पहले? अच्छा, अगर पहले के हिसाब से देखें तो अब ज्यादा, इनडायरेक्टली हमसे इतना ज्यादा टैक्स लिया जाता था कि बता नहीं सकते। मैं भी कॉमर्स बैकग्राउंड हूँ, अब मैं भी बता रहा हूँ, सुन लीजिए। सेल टैक्स, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, और क्या बोलते हैं वेट, सीएसटी, और सॉरी सीएसटी, और एक और टैक्स था जो सेल्स पे लगता था। दुनिया भर के टैक्स लगते थे, और आज उन टैक्स को हटा करके उसमें कैलकुलेशन करने में भी जो अकाउंट प्रोफाइल के लोग थे देश में, कलेक्शन रेवेन्यू बहुत कम था। आज वहाँ से टैक्स हटा करके एक टैक्स फिक्स कर दिया कि तुम्हारे इस पदार्थ पे इतना टैक्स लगेगा, इस पदार्थ पे इतना टैक्स लगेगा। क्या दिक्कत आ गई भाई?
टैक्स तो जब जीएसटी लागू हुआ था तब कहा था एक देश एक टैक्स, ठीक है। यानी अगर पानी की बोतल दिल्ली में 10 रुपए की है तो बिहार में भी 10 रुपए की होनी चाहिए। लेकिन फिर इसमें पेट्रोल को इससे बाहर क्यों रखा गया? भाई पेट्रोल पे भी 18% ही लगना चाहिए, क्यों लगा रहे हो 54%, 68%? इनसे पूछना लास्ट वित्त मंत्रालय की जो मीटिंग हुई थी लखनऊ में, किस मुद्दे पे हुई थी? किस मुद्दे पे हुई थी? अखबार तो पढ़ते होंगे। एक सेकंड, अरे सुन लो भैया, फैक्ट पे बात करो, फैक्ट पे बात करो। लखनऊ में जब लास्ट वित्त मंत्रालय की मीटिंग हुई थी सभी राज्य के मुख्यमंत्री के साथ, जो हमारी केंद्रीय मंत्री हैं निर्मला सीतारमण जी, उस समय बात रखी गई थी कि पेट्रोल को और गैस को जीएसटी के दायरे में लेकर के आना चाहिए। कांग्रेस के 6 महीने पहले की बात है, लखनऊ में मीटिंग हुई है। सुन लो, बता रहा हूँ क्यों नहीं आया। कांग्रेस के जो ज्यादातर स्टेट है ना, उन्होंने मना कर दिया, बोले हमारे ऐसे नहीं हो सकता है कानून। तो जीएसटी के कांग्रेस ने तो जीएसटी का भी विरोध किया, फिर जीएसटी क्यों आ गई? कांग्रेस ने जीएसटी का विरोध, बता रहा हूँ क्यों आ रहा है, क्योंकि कांग्रेस के स्टेटों ने भी वहाँ पे समर्थन दिया। उन्होंने विरोध किया था कुछ चीज को लेकर के, बिल का विरोध नहीं करा था उन्होंने, बिल का विरोध नहीं करा था उन्होंने, कुछ चीज को लेकर के विरोध करा था। हार में लास्ट में आकर के उन्होंने भी अपना यहाँ पे ये चीज लागू किया। और आज और असम सबसे पहला राज्य बना था जीएसटी लागू करने वाला अपने पूरे देश के अंदर, ठीक है। ये जो बोल रहे हैं ना कि जीएसटी ये कर दिया वो कर दिया, जीएसटी से बहुत फायदा हुआ है। अकाउंटेंट से पूछो, एक आम आदमी से पूछो जिसको ये नहीं पता था कि मेरा टैक्स कहाँ जा रहा, आज वो क्लियर बोल देता। अब ये पानी की बात बोल रहे थे। ईमानदारी से बताना, क्या चीनी पे और जो हाई प्रोफाइल गाड़ी होती है, एक सेकंड सुन लो भैया, टैक्स लगेगा। टैक्स देश अगर देश चलाना है तो टैक्स देना पड़ेगा, जीएसटी देना पड़ेगा। बिना टैक्स के भूखे मर जाओगे। ये एनआईटी की बात करें ना, टैक्स का नहीं पता। एनआईटी अब भी लग रहा है, एनएफआई अब भी लग रहा है। एनआईटी बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स और एनएफआई बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम, ठीक है। नहीं ना डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स को कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स को कहते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स प्रोडक्ट पे लगने वाले टैक्स को कहते हैं। जीएसटी से सिर्फ एक चीज खत्म हुई है, उसे कहते हैं वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स पे लगता है, ठीक है, आपकी आय पर लगता है, और इनडायरेक्ट टैक्स हर प्रोडक्ट पे लगता है। पेट्रोल पे बात बताइए। नहीं एक रुकिए आप। ये जो जनता है, आम पब्लिक, उसको पहले ज्यादा टैक्स देना पड़ता था या अब ज्यादा देना पड़ता? पहले देना पड़ता था। नहीं, गलत बोल। पहले देना पड़ता। ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ कि अब ज्यादा देना पड़ता। कैसे देना पड़ रहा है? आप एक एग्जांपल दे दो मुझे। किताबें रोज पढ़ रहे हैं, एक एग्जांपल दे दो। एग्जाम्पल की बात क्या कर? हाँ, मैं बता देता हूँ। जीएसटी से आप खरीदने वाले को भी लगता है, बेचने वाले को भी लगता है, लेकिन पहले नहीं था। बता रहा हूँ। और जो आईटीसी क्लेम को ऑप्शन गवर्नमेंट ने दे रखा, उसको बात क्यों नहीं करते? कितने लोग हैं क्यों नहीं करते? इतने में से कितने लोग क्लेम करते भैया? अगर तुम टैक्स चोरी करोगे, अगर तुम टैक्स चोरी करोगे तो ऑब्वियसली आपको फिर दिखाना पड़ेगा। एक आम आदमी को फर्क पड़ा है इससे। भाई साहब, खुली लूट है, खुली लूट। एक बंदे को चाय बेचते किसी ने नहीं देखा, मगर हर भक्त को यकीन है चाय बेची थी, और देश बेचते हुए सारा देश देख रहा है, मगर इनको यकीन नहीं हो रहा, देश बेच दिया। चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू पास हो जाएगा, जैसे चमचों को यकीन है कि उनका पप्पू हमेशा पास रहेगा। वो 38 इलेक्शन हार जाए वो एक अलग बात है, लेकिन पप्पू उनके दिमाग में हमेशा पास रहेगा। भाई देखो, गलती हो, मेरा एक दोस्त था बजरंग दल का, ठीक है, वो बार बार पप्पू पप्पू कहता था, बाद में पता चला उसके पापा का नाम भी पप्पू यादव है। तो भाई अब देखो, पप्पू तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों में से, ठीक है, मैं ये जहां तक मान रहा हूँ 20 करोड़ लोगों का नाम पप्पू होगा, ठीक है, और पप्पू पास होता था, पप्पू फेल नहीं होता था। ये भी देखो।